आइए देखते हैं दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जे टेट का जो सिलेबस है वो जारी कर दी है। और इस सिलेबस में क्या खामियां हैं दोस्तों, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सिलेबस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। नेट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो करवा रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम करवा रही है, या फिर नेट लेवल का, या फिर पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। इस टाइप का फील आ रहा है दोस्तों। सिलेबस बनाने से पहले देखिए बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ हड़बड़ी में जैक ने क्या किया है कि कॉपी पेस्ट कर दिया है। पीजीटी का कहें या फिर जो टीजीटी का कहें, उसका सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है कहीं से भी, बिना सोचे समझे हुए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, और आप सभी को भी लगता ही होगा। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस होता नहीं है। सीटेट जैसा एग्ज़ाम जो है दोस्तों, वो 10+2 लेवल तो नहीं है, लेकिन 10 क्लास तक का जितने भी जैसे साइंस की बात करें या फिर मैथ की बात करें तो 10 तक का ही सवाल पूछा जाता है। जो राष्ट्रीय स्तर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है शिक्षक के लिए, उन्होंने इतना टफ नहीं बनाया, लेकिन आपने क्या किए, जेक ने क्या किया है कि इतना टफ सिलेबस बना दिया है, और वो भी इतना कम समय के लिए। देखिए, ऐसा होता है कि अमूमन देखा जाता है कि नोटिफिकेशन जब निकलती है तो साथ में सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी सिलेबस की भी जानकारी दी हुई होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सिलेबस तो बाद में दिया जा रहा है, आप सभी को पता ही है, लेकिन पहले फॉर्म भरा हो, फिर उसके बाद सिलेबस जारी हो। इसका क्या मतलब है मुझे बताएंगे आप सभी। और सीधी सी बात इसमें आपको जाहिर हो रहा है कि ये सब सोची समझी चाल है एक तरह से, और जानबूझ के इतना बड़ा सिलेबस बनाया जा रहा है ताकि हो हल्ला करे कैंडिडेट्स, और उसके बाद ये जो है डिले हो जाए। ऐसा ही लगता, दबाव में बनाया गया है, कॉपी पेस्ट करवाया गया है। देखिए, हिंदी का इतिहास पहले से चलिए देख लेते हैं। देखिए, हिंदी का इतिहास यानी लैंग्वेज 1 पेपर 2 या फिर लेवल 2 जो 6 to 8 के लिए है, सिलेबस पहले देख लेते हैं, फिर बीच में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा ये सिलेबस है और क्या क्या है दिया हुआ इसमें। देखिए, हिंदी लैंग्वेज जो नेसेसरी सब्जेक्ट है तो आपको ये कवर करना ही होगा, और नेट लेवल का ही है। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे। आदिकाल हो गया, भक्ति काल, रीति काल, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आपको हिंदी में पूरी तरह से परफेक्ट होना है। आपने ग्रेजुएशन की है, ऑनर्स पेपर लिए हैं, तभी आपको ये सब मालूम होगा। हिंदी गद्य की नई विधाएं, ये होता क्या है, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, ये क्या है, पहली बार हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों। मैं साइंस का कैंडिडेट रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, लेकिन पेपर देख के लगता है। देखिए, लैंग्वेज 1 में जो हिंदी दिया है, पूरा का पूरा जो है 10+2 लेवल से ऊपर का मुझे लग रहा है। और आप सभी बताएंगे कमेंट करके कि ये जो दिया है सिलेबस हिंदी में, ये कितना डीप तरीके से पूछा है। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, तार, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, गद्य की नई विधा, ये क्या बना है। देखिए, नेट का ही एग्जाम का लेवल का लग रहा है। ग्रेजुएशन यानी ऑनर्स आपने किए हैं तो आप सभी समझते होंगे। अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत, प्रयोग, व्याकरण, वाक्यों में। चलिए, व्याकरण तो पूछता ही है। सीटेट में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 30 मार्क्स का हिंदी होता है, जिसमें 15 मार्क्स का जो होता है वो ग्रामर होगा, और 15 मार्क्स का अननोन पैराग्राफ से होता है। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। सीटेट लेवल में इतना हार्ड टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन आपने यानी जेक ने क्या किया है कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया है बिना सोचिए समझिए। इसमें और तो और देखिए, हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना लिखा हुआ, इन पुस्तकों या अंशों का भी अध्ययन अपेक्षित है। यानी इसमें जो कुरुक्षेत्र या किताब होगा, तीसरा सर्ग लिखा है, गोदान बुक है, आधे अधूरा मेला आंचल या तो बुक है, या फिर दोस्तों मैं बता दूं ये एक बड़ी कहानी है, पूस की रात, है ना। तो ये लिखा है, इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। अब आपने बताया यहाँ पर अंश यानी पुस्तक यानी पूरा किताब पढ़ना है कुरुक्षेत्र, या फिर इसमें कौन सा अंश पढ़ना है, कितना सारा अंश पढ़ना है, ये भी आपको बताना चाहिए। अब देखिए, प्रयोजनक मूलक हिंदी, सिद्धांत, प्रयोग, ये क्या चीज़ है। व्याकरण तो समझ में आता है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये ऑनर्स पेपर का
जो है ये सिलेबस दिया हुआ है जेक ने। ये जानबूझ के बनाई गई है ताकि जो है एग्ज़ाम टाला जाए, थोड़ा सा वक्त लगे, डिले हो, या फिर कह सकते हैं प्रेशर में बनाया गया है ये सिलेबस दोस्तों। कहीं से भी बिना सोचे समझे बनाई गई है और ये एक तरह से मैं कहूँगा मूर्खता है, मूर्खता का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे जेसीसी हो गया या फिर जेक, जो भी आयोग है यहाँ पर एग्ज़ाम लेने वाले जो हैं आयोग हैं, तो ये सब पूरा का पूरा जो है झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देखिए लैंग्वेज 2 की बात करें, यानी पॉइंट 2 यानी लैंग्वेज 1 इंग्लिश में, देखिए ये क्या है, ये नेट का है दोस्तों, नेट लेवल का, यानी पीजी आपने किए हैं इस इंग्लिश में तो आपको मालूम होगा ये क्या चीज़ है। एज ऑफ चौसर है, पोएट्री है, एज ऑफ शेक्सपियर है, ये जो क्लासिकल एज पोएट्री एंड नॉवल है दोस्तों। तो इतना सारा टॉपिक है, ऐसा लग रहा है कि पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसी से भी ऊपर का ही, सीट से ऊपर से निकल जा रहा है, इस टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 उर्दू में एज पर शेड्यूल, एज पर जो ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, तो झारखंड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है जैसा है, तो सिलेबस में ग्रेजुएशन में जो झारखंड का सिलेबस है तो उसके अनुसार ये उर्दू से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों कि जो डीएलएड होता है, डीएलएड जो होता है वो 10+2 के बाद ही होता है, यानी आपने 10+2 किए हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन किए हैं तो बात अलग है, लेकिन 10+2 से ही डीएलएड को डीएलएड करने के लिए होता है। लेकिन ये ग्रेजुएशन वाले तो ठीक है, लेकिन जो डीएलएड जिन्होंने किया है और जिन्होंने 10+2 किया है, जिन्होंने 10+2 किया है वो ग्रेजुएशन का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे। खासकर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैथ लिए हैं जिन्होंने, जिसका मैथ ऑनर्स है या जिसका साइंस ऑनर्स है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है और सभी के सभी फेल करेंगे। इसमें देखिए पूरा निश्चित है, पूरा का पूरा निश्चित है, फेल ही कर जाएंगे। झारखंड सरकार चाहती है कि फेल हो जाएं और इसमें आपको जॉब ना मिले, या फिर जेक का ही अनजाने में नहीं करेंगे, पूरा जानबूझ के ही ये सब सिलेबस बनाया गया है। ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पार्ट 3 में हैं, तो उसी टाइप का फील आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, आप मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है, पूरा मजाक बना के रख दिया गया है दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स एक्सपेंशन एंड लॉगरिथम सीरीज है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा। इतने सारे टॉपिक है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। देखिए आप ही मुझे बताएंगे, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर मैथ का भी एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे में भी आपको सवाल दिया जाएगा 2 घंटे के लिए, सिर्फ ओनली मैथ, तो इसमें भी बहुत सारा वक्त लग जाएगा और उसमें भी अनसॉल्व यानी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है मैथ के लिए, और इसमें आप ऑनर्स पेपर का पूरा जो है मैथ ऑनर्स वालों का जो पेपर होता है उसमें आपने दे दिए हैं। डायरेक्ट इसमें अगर जॉब लग जाता है, जैसे 2016 और 2013 में जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट बना और मेरिट बनने के बाद आपका टीचर में बहाली हो जाती है, तो उस टाइप के एग्ज़ाम होता तो भी समझ में आता है दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको पास करना है, पास करने के बाद फिर झारखंड सरकार जॉब निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी, और वैकेंसी निकालेगी तब दोबारा आपको फ़ाइट करना है, और फाइट करने के बाद उसमें भी देखिए बहुत सारी परेशानियाँ होती है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सब धांधली का ही पूरा बाजार बना के रखा हुआ है। पूरा जो झारखंड है पूरा का पूरा घूसखोर जैसी स्थिति बन गई है, पूरा मजाक बना के रख दिया गया है। साइंस में देखिए यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में तो और ही ज़्यादा है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, थर्मल एंड स्टैटिक फिजिक्स से, इतना सारा टॉपिक है दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स से सॉलिड स्टेट, डिराइव्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ग्रेजुएशन का है दोस्तों। तो ग्रेजुएशन का पेपर कौन करेंगे? ऑनर्स वाले ही बात करें, जैसे ऑनर्स वाला भी अपना पेपर देंगे 2 घंटे में, 2.5 घंटे में देंगे, तो वो भी अपना पेपर जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वो इतना टफ टॉपिक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आईआईटी लेवल का जो बच्चे लोग एग्ज़ाम देते हैं उन्हीं के लिए ये पेपर बना हुआ है। आईआईटी के एग्ज़ाम चल रहा है,
केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में भी 3 होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो उसमें भी अलग अलग सेक्शन वाइज तरीक़ा से दिया गया है दोस्तों, पूरा का पूरा ऑनर्स पेपर छाप दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है 2 ग्रुप होता है साइंस में, पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है दोस्तों। तो इन सभी को परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पर 5 पेपर दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ भी है, उसके बाद जूलॉजी भी है दोस्तों, और बायोलॉजी तो ही है। तो इतने सारे पेपर आपको कवर करने होंगे। जिन्होंने पीसीएम करके रखा हुआ है, जिन्होंने 10+2 पीसीएम से किया है, तो बायोलॉजी कैसे कैसे कवर करेंगे, जूलॉजी कैसे कवर करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये उन सभी को सोचना चाहिए, जेक बोर्ड को सोचना चाहिए। इतने ऊंचे पद पर हैं लेकिन इतनी स्तर, ये जो एजुकेशन का जो स्तर है पूरा गिरा हुआ है। ये सिलेबस देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खामियां हैं। बायोलॉजी में भी देखिए, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं, ऑनर्स पेपर जिनका है वो कवर कर पाएंगे, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, मैथ कैसे कवर करेंगे। इनका फिजिक्स भी होता है, चलिए मान लेते हैं फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे, लेकिन मैथ में कैसे कर पाएंगे। और मैथ वक्त लगता है, मैथ ऑनर्स वालों को भी बैठा देंगे तो मैथ कवर नहीं कर पाएंगे। सिलेबस तो है ही, लेकिन वक्त भी कम है, इतना सारा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, लीजिए जूलॉजी है, ये एनिमल, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा, इतने सारे हैं। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं। कहना ही क्या है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, सोशल स्टडीज़ में क्या है, इन सब का थोड़ा सा आसान हो सकता है क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये बौद्धिक, हड़प्पा सभ्यता काल, ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है। तो इन सभी के लिए आसान हो जाने वाला है। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास, ये सब क्या है दोस्तों, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको ये अच्छी तरह से मालूम है। और इनसे ये जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं उन ये जो है कवर कर लेंगे और पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। विश्व का इतिहास, ये सब जो है कंपटीशन में बैठने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को मालूम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सब का भी लगभग ऐसा ही समझ लीजिए, ऑनर्स पेपर छाप दिया गया है, ऑनर्स पेपर ही है। तो ऐसे में कैसे होगा दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में चलिए ठीक है, इसमें जो भी दिया है तो बच्चे सब है, कैंडिडेट जो है पूरा कवर कर लेते हैं और होता ही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर वही है दोस्तों कि जो टफ सिलेबस दिया गया है, अगर किसी भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट को बैठा दिया जाए तो उनको भी 2.5 घंटा में वो सॉल्व कर पाएंगे, पूरा दे पाएंगे आंसर। सिर्फ ओनली मैथ ऑनर्स का स्टूडेंट बैठा दीजिए, ओनली फिजिक्स का बना दीजिए तो उनसे भी ये पूरा नहीं बनने वाला है दोस्तों। जनरल स्टडीज़ ये क्या चीज़ है, देखिए सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। ये किसके लिए है, क्या चीज़ है, ये क्या कंपटीशन का एग्ज़ाम चल रहा है, जॉब के लिए एग्ज़ाम चल रहा है कि झारखंड टीचर के लिए ये जेटेट हो रहा है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है। जनरल स्टडीज़, लैंग्वेज सब्जेक्ट देखिए, हिंदी का तो उन्होंने जो नेसेसरी पेपर है उन्होंने तो लिख दिया, बता दिया कि क्या क्या चीज़ आएगा। अब इसमें खामियां और देखते हैं। देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी वाले, अंग्रेजी, उर्दू वाले जो 15 लैंग्वेज है, तो इन 15 लैंग्वेज में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, तो सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय है, तो उन विषयों का आपको टॉपिक बताना चाहिए था। क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से नहीं पढ़ना, ये भी आपको बताना चाहिए था दोस्तों, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। जेक बोर्ड का भी इसमें किरकिरी होना निश्चित है दोस्तों, पूरा ही मजाक बना के रख दिया गया है। ये तो था लेवल 2, ये लेवल 2 था, यानी पेपर 2 था। जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जिन्होंने बीएड किया है 6 to 8 के लिए, तो वो फॉर्म भरे होंगे या फिर भर रहे हैं। तो ये हो गया। चलिए पेपर 1 का भी हम लोग बाद में बात करेंगे दोस्तों, इसी में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, पूरा मजाक ही बन गया है। चलिए कोई नहीं, अगर अभी भी थोड़ा सा वक्त है, मुझे नहीं लगता अभी वक्त है। अगर सितंबर में हो जाता, सुनने में आ रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन चांस बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स है सितंबर में, और इसी के लिए हो हल्ला, धरना प्रदर्शन हो रही थी।
कुछ दिन पहले, तो तैयारी तो करना ही है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।